हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार जय मां संस्कृत कोचिंग बाय लेसन में, जिसमें हम लोग का है आज क्लास 10 की मैथ लेसन 4 द्विघात समीकरण। इसमें हम लोग का प्रश्नावली 4A है, जिसमें हम लोग का पहला प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अब इसमें हम लोग का पहला प्रश्न है कि x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2, फिर इसके बाद ब्रैकेट में क्या x-3। तो यहाँ से हम लोग देखें कि इसका जो है x+1 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग फार्मूले पे तोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने पहले से लिख रखा है क्या, a+b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे पहले नंबर पे a है तो a का स्क्वायर हम लोगों ने लिखा, फिर इसके बाद b है तो b का स्क्वायर लिखा है, फिर 2 घात है तो यहाँ पे 2 घात को लिखा है, फिर पहले नंबर पे a का तो गुणा में पहले नंबर वाले को लिखे हैं, फिर गुणा में दूसरे नंबर वाले, फिर इसके बाद इसको सेम लिखे, इसका गुणा करके हम लोगों ने लिख दिया 2ab। अब इसी पे यहाँ पे इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो देखिए पहले नंबर पे हम लोग का क्या है x, तो यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद ये प्लस आ जाएगा, प्लस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, फिर इसके बाद जो घात वाला उस घात वाले को लिखेंगे क्या है हम लोग का 2, फिर इसके बाद जो है यहाँ पे गुणा का चिन्ह लिखेंगे, पहले नंबर पे हम लोग का क्या है x, तो यहाँ पे x लिख लो, फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आ गया 1, तो यहाँ पे गुणे 1 कर देंगे, फिर बराबर। अब यहाँ पे ये 2 से गुणा करेंगे x में तो 2x, अब फिर इसी 2 से गुणा हो जाएगा 3 में तो 2 3 6। अब यहाँ पे किसका चिन्ह है माइनस का, यहाँ पे प्लस का था तो प्लस और माइनस का चिन्ह तो माइनस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x स्क्वायर अपने स्थान पर उतरेगा, फिर इसके बाद 1 का स्क्वायर है, इसका मतलब है 1 पे जो 2 घात है इसका मतलब 1 को 2 बार लेना है, 1 और 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग गुणा करते हैं तो 2 एकम 2, इसके साथ है x तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x। अब इनको भी इसी साइड उड़ा लेते हैं, तो ये 2x यहाँ पे प्लस में तो बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर के उस साइड 6 क्या है माइनस में तो इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा हम लोग का 6 बराबर, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। तो देखिए यहाँ पे 2x प्लस में, यहाँ पे 2x माइनस में, तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का बचेगा क्या, देखिए x स्क्वायर अपनी जगह पे, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 6, तो 1 और 6 मिलकर कितना हो जाएंगे 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 बराबर 0। तो अब इसको चेक करेंगे द्विघात समीकरण है या नहीं, तो यहाँ पे इस समीकरण में ये चेक करेंगे कि सबसे बड़ी घात 2 है या नहीं। तो यहाँ पे देखा हमने कि घात में क्या है हम लोग का 2 है सबसे बड़ी, तो ये हमारा हो जाएगा द्विघात। अगर 2 से बड़ा कोई अंक और आया तो मान लीजिए 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो वो हम लोग का क्या होगा द्विघात समीकरण नहीं है, या 2 से कम आ जाता तो भी हम लोग का क्या होता द्विघात समीकरण नहीं है। हाँ 2 रहता, 2 से और उसमें कम है तो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख देंगे द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। अब हम लोग का आ गया प्रश्न नंबर 2, तो यहाँ पे देखें कि x स्क्वायर माइनस का 2x बराबर -2, फिर ब्रैकेट में क्या गया 3 - x, तो यानी इसको तो सेम उतारेंगे। अब इस -2 से 3 में गुणा होगा, फिर इसी -2 से x में भी गुणा होगा, तो पहले इसको हम लोग सेम उतार देते हैं, यानी x स्क्वायर माइनस का 2x, ये सेम उतर गया बराबर भी आ गया, ठीक है। अब जो करना है इसमें करना है, तो देखिए ये माइनस में तो है, ये जो 3 लिखा है इसके आगे कोई चिन्ह है, इसका मतलब प्लस का है, तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो क्या आएगा माइनस, ठीक है। अब 2 तिहाई 6, यहाँ पे क्या लिख देंगे 6। अब देखिए यहाँ पे किसका चिन्ह है माइनस, और इसके आगे माइनस माइनस का गुणा होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। अब इस 2 से गुणा हो जाएगा x में तो क्या आ गया 2x, ठीक है। अब इनको भी क्या करते हैं बराबर के इस साइड बुला लेते हैं, तो ये x स्क्वायर अपने स्थान पर उतरेगा, माइनस का 2x भी अपने स्थान पे। अब इस -6 को इधर बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 6, यानी जो भी लोग बराबर के उस साइड है
में, अगर माइनस में तो इधर आके प्लस में, अगर प्लस है तो इधर आके माइनस। तो यहाँ पे ये प्लस हो गया, अब ये किसमें है, प्लस में, तो अब इस साइड आएगा तो माइनस। अब बराबर 0 है तो 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर अपने स्थान पर उतर जाएगा। अब देखिए ये माइनस का 2x है, यानी मान लीजिए 2x यहाँ का हो गया और माइनस का 2x यहाँ पे हो गया, यानी 2 रुपए ये है, 2 रुपए ये भी है, 2 रुपए कर्जा ये भी है, 2 रुपए कर्जा ये भी है, यानी कै रुपए कर्जे हो गए, 4 रुपए। तो माइनस का 4 और रुपए की जगह पे हम लोग का क्या है, x है। अब इसके बाद अकेले फिर कौन बच गया, प्लस का 6 बराबर 0। अब ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात क्या है हम लोग का 2। तो यहाँ से लिख देंगे, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हिंदी लिख देंगे द्विघात समीकरण है। अब हम लोग का है प्रश्न नंबर 3। यहाँ पे हम लोग का एक ब्रैकेट में x-2, दूसरे ब्रैकेट में x+1 बराबर, इधर है x-1 ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या हम लोग का x+3। तो यहाँ से देखिए जब हम इस x को लेंगे, ठीक है, यानी इस x से एक बार इसमें गुणा करेंगे, फिर इसके बाद इसमें करेंगे, जिसको लेंगे फाइनल उसको कर लेंगे गुणा करके, ठीक है। अब जैसे यहाँ से -2 उठाएंगे तो एक बार इसमें करेंगे, एक बार इसमें करेंगे। यही काम सेम इसमें भी करें, यानी x को लेना है, एक बार इसमें करेंगे, एक बार फिर -1 से करेंगे तो माइनस में इसमें एक बार गुणा करेंगे, एक बार इसमें करेंगे। तो आइए हम लोग इसको हल करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए इस x को लिए है, अब इस x में गुणा करेंगे तो x का जब गुणा हो जाएगा तो उस पे घात क्या लग जाएगा, 2, क्योंकि इस पे भी एक घात, इसका भी एक घात माना जाएगा। तो गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो यानी x और x का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, x²। अब इसी x से फिर किस में गुणा आ जाएगा, 1 में। तो इस x से 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x 1 तो x। तो यहाँ पे आप लोग समझेंगे, जब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिख दिया 1x, ठीक है। इस x से गुणा किया हमने किसमें, 1 में, तो क्या हमने लिख दिया 1x, है ना, 1x लिखा हुआ। अगर मैं यहाँ से इस 1 को मिटा दूं तो बताइए अब क्या x लिखा है, अभी तो एक ही x है, तो यहाँ पे 1 लिखना कोई मतलब नहीं है। अब इसके बाद -2 को उठाएंगे तो इस x में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2x होगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस में, ये प्लस में, प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -2x, ठीक है। अब इसी -2 से किसमें गुणा हो जाएगा, 1 में, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। और 2 एकम 2। अब यहाँ पे देखिए, अब ये बराबर का चिन्ह आ गया। अब इस x से गुणा होगा, इसी x में तो क्या आएगा, x²। अब इसी x से किस में गुणा आ जाएगा, 3 में, तो 3x माइनस यहाँ पे x भी प्लस में है, 3 भी प्लस में है, तो प्लस का चिन्ह ही रहेगा। हाँ, यहाँ पे आप लोग को दिक्कत हो रही है तो रफ गाड़ी में समझ लीजिए कि कब प्लस होता है, कब माइनस होता है। देखिए जब प्लस का गुणा, ठीक है, जब प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो भी क्या आएगा, प्लस आएगा। जब माइनस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तब भी क्या आएगा, हम लोग का माइनस ही आएगा, ठीक है। जब हम लोग नहीं, ये माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस आएगा, ठीक है। जब हम लोग माइनस गुणे प्लस करेंगे, माइनस गुणे प्लस, तब आएगा हम लोग का माइनस। अब यही चीज उलट कर देते हैं, यानी प्लस गुणे माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का माइनस। यानी प्लस प्लस तो भी प्लस, माइनस माइनस तब भी प्लस, लेकिन चाहे माइनस प्लस हुआ चाहे प्लस माइनस, मतलब चिन्ह अलग अलग तब हमेशा का ही माइनस। जब भी चिन्ह अलग हुआ गुणा में तो अलग चिन्ह आएगा, ठीक है, लेकिन सेम चिन्ह है तो हमेशा क्या आएगा, प्लस। तो यहाँ से देखिए इसका तो गुणा हो गया, अब इस -1 से गुणा कर रहे हैं इस x में, तो इसका प्लस का चिन्ह है, प्लस माइनस का तो -1 का गुणा हो गया x में, तो 1 तो x। फिर इसी 1 से गुणा करेंगे 3 में, तो 3 3 प्लस माइनस का गुणा तो माइनस। अब इनको जो है क्या करते हैं हम लोग,
यही पे पहले एक स्टेप हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर, देखिए ये एक्स है, ये क्या है माइनस का 2x है, तो 2x में से एक तो x घट जाएगा, तो अभी क्या आएगा माइनस का x, जो बड़ा वाला है बड़े वाले का चिन्ह। फिर ये माइनस का 2 है तो माइनस का 2 बराबर। अब यहाँ पे भी हल कर देते हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर, फिर ये 3x में से एक तो x निकल जाएगा, तो क्या बचेगा अभी 2x बचेगा। फिर क्या है हम लोग का माइनस का 3 है तो माइनस का 3। यहाँ पे देखिए इस x से स्क्वायर से इस x स्क्वायर कट जाएगा, क्यों कटेगा, क्योंकि ये भी यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे प्लस में है, लेकिन जब ये प्लस से इस साइड को आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, लेकिन ये किस में आ जाएगा प्लस में, प्लस माइनस से वो कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको और लोग को बुलाते हैं इधर, तो ये माइनस का x बचा, ये माइनस का 2 बचा है, तो इधर से ये 2x बचा, इधर तक क्या बचा है माइनस का 3, इनको भी बराबर के इस साइड बुलाते हैं, तो ये माइनस से क्या हो जाएगा 2x, ये माइनस का 3 आएगा, तो इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, इधर आप 0 हो जाएगा। देखिए ये माइनस का x है, ये वहाँ पे माइनस का 2x है, तो यहाँ से माइनस का 2x और माइनस का x मिलके माइनस का 3x। ठीक है, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 3 है, तो 2 घट जाएगा 3 में से, अभी क्या आएगा हम लोग का 1 आ जाएगा बराबर 0। तो क्या इसमें सबसे बड़ी घात तो आई है, नहीं आया, इसका मतलब हम लोग का ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो यहाँ से लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। अब हम लोग का है प्रश्न नंबर 4, जिसमें एक तो ब्रैकेट में x माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 1, फिर बराबर x, फिर ब्रैकेट में क्या है x प्लस 5, यानी फिर वही काम करेंगे, गुणा करने का कार्य करेंगे। आइए देखिए x से गुणा होगा किसमें 2x में, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, अब इसी x से 1 में गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा x, फिर ये माइनस 3 से इस 2x में गुणा होगा तो माइनस का 6x, फिर माइनस 3 से 1 में गुणा होगा तो माइनस का 3 आएगा, 3 एकम 3 होता है ना। ठीक है, बराबर अब इस x से गुणा होगा यहाँ पे तो x स्क्वायर, फिर x से गुणा हो जाएगा 5 में तो 5x। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये 2x स्क्वायर प्लस x नहीं, यहाँ से इसको घटा देते हैं, तो देखिए x प्लस में है माइनस का है, तो इसमें से अभी एक तो x निकलेगा तो अभी माइनस का 5x बचेगा, फिर माइनस का 3, अब इसको इधर बुलाते हैं तो माइनस का x स्क्वायर, फिर माइनस का 5x बराबर 0। यहाँ से एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिए, इसको सेम लिखे हैं, यहाँ पे 6x में से तो x निकलेगा तो अभी माइनस का 5x, फिर ये माइनस 3 अपनी जगह पे, अब बराबर के उस साइड से इधर बुलाए, एक प्लस में था माइनस में, ये भी प्लस में था तो माइनस में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 2x स्क्वायर में से एक तो x स्क्वायर निकलेगा तो अभी एक तो बचेगा, क्यों बचेगा, क्योंकि ये प्लस में था ये माइनस में, फिर यहाँ पे माइनस का 5x है, यहाँ भी माइनस का 5x है, यानी 5 रुपया कर दिया, यहाँ भी 5 रुपया कर दिए, टोटल कितने कर्जे 10 के हो गए कर्जे। अब यहाँ पे माइनस 3 केवल अंक में अकेले बचा है, तो माइनस का 3 बराबर 0। अब इसको लिख देंगे हम लोग द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। अब हम लोग आ गया प्रश्न नंबर 5, जिसमें हम लोग का x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर ब्रैकेट में क्या है x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो देखिए इसको सेम उतारेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, बराबर भी अपने जगह पे। अब इसको तोड़ना है, तो देखिए यहाँ पे x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर। अब इससे पहले प्लस रहता था तो आप लोग प्लस लिखकर मुस्कुरा रहे थे क्योंकि प्लस का प्लस आ गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। प्लस आता कब है, क्योंकि वहां पे जब प्लस रहता था तो प्लस में प्लस का गुणा करते थे तो प्लस रहता था, लेकिन अब यहाँ पे माइनस आ गया, तो इस बात को समझिएगा। जैसे हम लोग माइनस है क्या हम लोग का 2, तो माइनस 2 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब है क्या -2 गुणे -2, यानी माइनस में माइनस का गुणा प्लस, ये 2 का गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है इसको लिख देते हैं डायरेक्ट क्या +4। क्या ये आप लोग समझ पाए हैं? 2 पर 2 घात,
यहाँ पे हम बल्कि दिखा दे रहे हैं आप लोग को, 2 पर क्या है 2 घात, इसका मतलब है 2 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 4। यही बात यहाँ पे डायरेक्ट हमने लिखा है। अब यहाँ पे प्लस आया है तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा, यहाँ पे माइनस लगा है तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस का पूरा प्लस हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये माइनस है तो माइनस का यहाँ पे चिन्ह लगेगा, प्लस का रहा था तो प्लस लगता, माइनस है तो इसलिए माइनस का है। अब ये जो घात है इस घात को लिखेंगे गुणे। अब पहले नंबर पे हम लोग का क्या है यक्स है, तो यक्स, दूसरे नंबर पे क्या है 2 है तो 2। अब इनका हम लोग हल करते हैं आगे, तो यहाँ से यक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 बराबर, अब ये भी सेम उतरेगा यक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इनका गुणा कर लेंगे हम लोग, तो 2 और 2 का गुणा 4, और इसके साथ किसका चिन्ह है माइनस का, तो माइनस का 4 और कौन बचा इसके साथ यक्स। ठीक है, अब इन सभी लोगों को इधर बुला लेते हैं, तो देखिए यक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1। अब इसको बुला रहे हैं, जो लोग इधर प्लस में लिखे गए हैं इधर आके माइनस होंगे, माइनस वाला प्लस होगा, तो यहाँ से हो जाएगा क्या माइनस का x स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 4x बराबर 0। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। अब यहाँ से देखिए ये 3x है ये 4x है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो क्या हो जाएगा 7x आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 4 3 7 होगा। अब इसके बाद देखिए अंक वालों को, ये प्लस में 1 है माइनस का 4 है, तो इस 4 में से अभी 1 निकल जाएगा, तो अभी क्या बचेगा माइनस का 3 बराबर 0। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी घात क्या 2 आया नहीं, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। चलिए हम लोग का आ गया प्रश्न नंबर 6। यहाँ पे x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर, यहाँ पे 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ से इसको हम लोग a प्लस बी के होल क्यूब पे तोड़ेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग का पहले नंबर पे क्या है x, तो इस x पे कितनी घात आ जाएगा 3, तो यहाँ पे लिखेंगे x पे 3 घात, फिर ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब देखिए 2 पर भी 3 घात लगेगा, 2 पर लगेगा 3 घात, तो यानी 2 को क्या लिखना है 3 बार, 3 बार उनका लिख करके गुणा करना है, तो यानी 2 गुना के 4, फिर 4 गुना के 8, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या लिख रहे हैं 8। 4 गुना के 6 मत कहिए, या 2 3 6 नहीं कहेंगे, उसको 2 गुना के 4 गुना के 8। ठीक है, तो 8 अपनी जगह पे आ गया, फिर प्लस का चिन्ह। अब जो ये घात है इसको लिखना है, घात वाले को लिख लिए, फिर पहले नंबर पे कौन है x, फिर दूसरे नंबर पे कौन है 2, है कि नहीं है। फिर इसके बाद जो बात ब्रैकेट में लिखी गई वही लिखेंगे हम लोग, तो ब्रैकेट में हम लोग का क्या है x प्लस 2, बस यहाँ पे जो है वो घात नहीं लगेगी। अब ये बराबर के चिन्ह वाला हम लोग लिख लेते हैं। अब देखिए इस 2x से इस x स्क्वायर में गुणा होगा, तो 2 तो अपनी जगह पे रह जाएगा, लेकिन इस x से x स्क्वायर में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा x क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यानी 2x पे 3 घात। ठीक है, अब इसी 2x से 1 में गुणा होगा तो माइनस 1 का, इस 2 में गुणा जाएगा तो माइनस 2, इसके साथ x लगा हुआ है तो माइनस का 2x। ठीक है, अब यहाँ से इसको लिखेंगे x क्यूब प्लस 8 प्लस इनका गुणा कर लेते हैं, 3 गुना के 6, इसके साथ x है तो x 6x, फिर ब्रैकेट में क्या है x प्लस 2। अब इसको भी इधर बुला लेते हैं, तो माइनस का 2x क्यूब, अब फिर ये आएगा इधर तो प्लस का 2x बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से जो है इस 6x से इस बार इसमें गुणा हुआ, एक बार इसमें, तो इसको पहले लिख लेते हैं, या यहाँ से इसको घटा लीजिए। देखिए यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे क्या है माइनस का 2x क्यूब है, तो एक जो x क्यूब निकलेगा तो अभी माइनस का क्या बचेगा x क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 8 है, केवल अंक इसमें कहीं नहीं है। ठीक है, तो इसको सेम लिख लेते हैं प्लस का 8। अब इसका गुणा कर देते हैं हम लोग, तो इस 6x से क्या करेंगे इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 का 6 रह जाएगा, x में x का गुणा x स्क्वायर। ठीक है,
अब इसी 6 से x से किसमें गुणा जाएगा 2 में, तो 6 गुना के 12, तो 12 हो जाएगा। इसके साथ क्या लगा हुआ है x, तो x, ठीक है। और इसका तो काम तमाम हो गया किसके साथ, ठीक है। तो अब बचा कौन है, प्लस का 2x, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 2x बराबर 0। अब ये x माइनस का x क्यूब, ठीक है। अब इसके बाद किसका घात है, स्क्वायर वाले का, तो स्क्वायर वाले को लिख लेते हैं प्लस का 6x स्क्वायर। अब x वाले को देख लेते हैं, तो 12x यहाँ पे, 2x यहाँ पे, तो टोटल कितने x, 14x, ठीक है। और 8 बचा है तो 8 बराबर 0। तो क्या इसमें सबसे बड़ी घात 2 आया तो, लेकिन इसके साथ और कौन आ गया है 3, इससे भी बड़ा आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर।